गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे रिवर मैन प्रॉब्लम के बारे में। रिवर मैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम एक ही बातें हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि सपोज कोई रिवर है जिसका स्पीड दिया हुआ है v और वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। और इस रिवर का जो ब्रेड्थ दिया हुआ है, जो इसकी चौड़ाई दी हुई है, वो कितनी है, स्मॉल का d। अब एक मैन है, जो एक मैन है या स्विमर है जिसका स्पीड है यू, ठीक है ना। कब? इन स्टिल वाटर, मतलब कि जब फ्लो नहीं हो रहा है तब, मतलब कि जो वाटर है वो स्टेशनरी, मतलब कि फ्लो नहीं कर रहा है, तब वो यू स्पीड से उस वाटर में तैर सकता है। ये यू स्पीड से उस वाटर में तैर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ स्विमर या मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, यू होगा। ठीक है, अब वो मैन क्या चाहता, क्या है, वो चाहता है कि हम क्रॉस करके इस रिवर को दूसरे पॉइंट, मतलब कि उस दूसरे वाले बैंक पे चले जाएं, तो उसको तैर के जाना पड़ेगा। और उसके जो मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ये स्टैंडिंग मैन कर रहा है। यहाँ पे है, वो देख रहा है कि क्या क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो स्पीड ऑफ रिवर v हो गया, स्पीड ऑफ स्विमर या मैन क्या है, u। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करें, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या तो स्टैंडिंग मैन, ये स्टैंडिंग मैन कहाँ पर है, ग्राउंड पे है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा भाई, वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, वी आई। आई इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम यहाँ पर कि उस मैन का या उस स्विमर जो है एक पॉइंट से वो स्विम करना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने वहाँ पे लिख दिया पॉइंट ए से। जब उसका स्पीड यू दिया हुआ, लेकिन वो क्या कर रहा है, कुछ एंगल पे, कुछ थीटा एंगल क्या करता है, स्विम करना स्टार्ट करता है। थीटा एंगल पे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये थीटा कुछ भी हो सकता है ना उसको वहाँ पे पहुँचने के लिए। क्योंकि अगर हम उसको अगर इस थीटा को हम जीरो ले लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अलोंग द रिवर हो जाएगा। तो अगर अलोंग द रिवर हो जाएगा तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा ना। इसलिए हमने कुछ केसेस, मतलब स्पेशल केस लिया, थीटा एंगल पे वो स्विम करना स्टार्ट करता है। जब वो थीटा एंगल पे स्टार्ट करेगा तो ये जो एक पर्टिकुलर इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो ये वेलोसिटी की तरह ट्रीट हो ना, कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये क्वांटिटी क्या है, किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में ही तो है, रिवर के रिस्पेक्ट में। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगा, इसी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा, u cos ऑफ थीटा i, और दूसरा क्या हो जाएगा, u sin ऑफ थीटा j। क्योंकि एक हो जाएगा अलोंग द रिवर और दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द रिवर। हमारे पास फार्मूला है रिलेटिव मोशन का, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इतनी वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि ये जो स्टैंडिंग मैन है वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है स्विमर के। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना जाएगा हमारा, वी आई। अब वी आई वाले टर्म्स को हमने क्या किया, इधर भेज दिया है। हमने वी आई वाले टर्म्स को क्या किया है, इधर भेज दिया है। तो ये पूरा पूरा टर्म्स क्या आ जाएगा, ये v cos ऑफ थीटा प्लस वी आई और v sin थीटा j। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के दो कंपोनेंट हुए। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने कंपोनेंट हुए, दो कंपोनेंट हुए। एक कौन सा हुआ हमारा, एक कुछ हमारा कुछ x में जा रहा है, कुछ y में। ये जो वेलोसिटी है वो किसको ऑब्जर्व होगी, वो इस ग्राउंड पे खड़े स्टैंडिंग मैन को ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हमारा x में होगा, एक हमारा y में। ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हमने क्या समझ लिया कि v वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
अलोंग एक्स डायरेक्शन। और इसको हमने क्या समझ लिया, इसको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको हमने पुट कर लेते हैं यहाँ पे, वी एम जी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना जाएगा हमारा, u cos ऑफ थीटा प्लस v, और ये कितना जाएगा हमारा v एम जी अलोंग वाई डायरेक्शन, वो कितना जाएगा हमारा u साइन ऑफ थीटा। ये x वाला जो कंपोनेंट है, x वाला कंपोनेंट क्या कराएगा उस स्विमर को, उसको आगे की तरफ लेके जाना चाहेगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट क्या कराएगा उसको कि वो उसको दूसरे वाले बैंक की तरफ लेके जाना चाहेगा। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, t इक्वल्स टू ये जो y में जा रहा है ना, y में, और y में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा d, तो कितना जाएगा हमारा वो d अपॉन d, और जो वेलोसिटी ऑफ देखो जो हमारा y डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई डायरेक्शन, वो कितनी है उसको हमने पुट कर दिया अलोंग वाई डायरेक्शन। तो जो टाइम आ गया वो कितना आया, d अपॉन u साइन ऑफ थीटा आ गया। ये क्या है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस होने में इतना टाइम लगेगा, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे, कि थीटा कितना होगा। अब हमको निकालना कैसे इसमें कि शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर, मतलब कि वो स्विमर जो है वो कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा, आगे तक चला जाएगा, क्योंकि अगर जरूरी है नहीं कि भाई ये यहां शुरू किया चलना, वो यहां भी पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है, इस पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में वो कितना शिफ्ट हुआ, वो यही x है। वही x क्या है, वो क्या है हमारा शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ मैन, तो शिफ्टिंग ऑफ मैन के लिए हमने क्या किया भाई कि x, शिफ्टिंग ऑफ मैन के लिए x, तो कितना आ जाएगा वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू x और इनटू t, क्योंकि यही तो t होगा ना, इनटू t, कितना टाइम लगा, तो ये कितना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, ये वाला पूरा टर्म्स है u cos ऑफ थीटा प्लस v और इनटू t, t की वैल्यू कितनी है d अपॉन u साइन ऑफ थीटा है। ये हमारा शिफ्टिंग आ गया, शिफ्टिंग या ड्रिफ्ट लिखे, मतलब ड्रिफ्टिंग ऑफ मैन कितना वो शिफ्ट हो गया, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी u cos थीटा प्लस v इंटू डी अपॉन u साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। हाँ, हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया भाई कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना आ गया d अपॉन u साइन ऑफ थीटा, और उसका शिफ्टिंग कितना होगा ये वाला क्वांटिटी। ठीक है, पहला केस आता है हमारा मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, की मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मतलब कि टाइम कम से कम कितना होना चाहिए जिसके लिए वो रिवर को क्रॉस कर ले। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है डी यू कॉन्स्टेंट है, थीटा पे डिपेंड कर रहा, थीटा जितना मैक्सिमम होगा टाइम उतना ही कम होगा, तो थीटा मतलब साइन ऑफ थीटा जितना मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तभी तो ये थीटा जो टाइम होगा वो मिनिमम होगा। इसका मतलब कि जो टी मिनिमम है वो डी और यू साइन थीटा मैक्सिमम पे हमको ही मिलेगा। तो जो साइन ऑफ थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर, तो थीटा कितना हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री हो जाएगा।
इसका मतलब कि जो मिनिमम टाइम के लिए क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 होना चाहिए। तो जो टी मिनिमम होगा वो कितना आ जाएगा, डी अपॉन यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टी मिनिमम हो जाएगा। अब टी मिनिमम हो गया, अब ड्रिफ्टिंग निकालना है उसी करस्पॉन्डिंग, शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग एक ही बातें हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ द मैन, वो कितना आ जाएगा, ड्रिफ्टिंग ऑफ द मैन, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितना पुट करेंगे इस वाले टर्म्स में, 90 डिग्री पुट कर देंगे। जब हम 90 डिग्री ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होना चाहिए, cos 90 कितना आ जाएगा, 0, मतलब 0 प्लस v और इंटू, और साइन थीटा वहां पुट करेंगे 90 डिग्री तो वह 1 हो जाएगा, और d अपॉन यू, तो ये कितना आ जाएगा, d इंटू वी अपॉन यू। इसका मतलब कि जो शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग आएगा वो d इंटू वी अपॉन यू हो जाएगा। कब, जब मिनिमम टाइम उस स्विमर को या मैन को लगेगा, उस मिनिमम टाइम कितना, डी अपॉन यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो ड्रिफ्टिंग या शिफ्टिंग होगा वो कितना, डी यू अपॉन डी वी अपॉन यू हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम शिफ्टिंग टू क्रॉस द रिवर, मतलब मिनिमम शिफ्टिंग होना चाहिए। जो शिफ्टिंग वाला जो टर्म्स है वो ये पूरा पूरा वही है कि नहीं, जो शिफ्टिंग वाला एक्सप्रेशन है यही है। तो ये मिनिमम शिफ्टिंग 0, मतलब कि मिनिमम शिफ्टिंग कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, मतलब कि पूरा ये शिफ्ट हो ही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इस पॉइंट से चलना शुरू किया तो ये यहीं पे कहीं पहुंचे, तभी तो ये मिनिमम शिफ्टिंग क्या आ जाएगा, 0, मतलब एक्स में कुछ भी उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक्स में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि मिनिमम शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, 0। ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो गया, 0। u cos ऑफ थीटा प्लस v इंटू डी अपॉन u साइन थीटा, ये वाला पूरा टर्म्स क्या हो गया, 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका 0 हो गया। इस 0 कौन कौन, ये वाला टर्म्स तो होगा नहीं, 0 कौन सा वाला टर्म्स होगा, ये वाला 0 होगा, क्योंकि d तो 0 होगा नहीं, ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। u cos थीटा प्लस v की वैल्यू 0, तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू हो गई माइनस का v अपॉन u। थीटा यहां पर क्या आ गया, cos थीटा आ गया हमारा नेगेटिव। इसका मतलब जो थीटा क्या है, थीटा इज एन एब्ट्यूस एंगल है, मतलब कि थीटा जो है वो 90 से क्या है, ज्यादा है। थीटा क्या है, 90 से ज्यादा है। ये कौन सा वाला केस है, मिनिमम शिफ्टिंग वाला। जब मिनिमम शिफ्टिंग होगा तो थीटा क्या होना चाहिए भाई, ओ सॉरी, कॉस ऑफ थीटा क्या होना चाहिए, v अपॉन यू माइनस का। अब जब मिनिमम शिफ्टिंग हो गया है तो उस केस में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन कितना हो जाएगा। मिनिमम शिफ्टिंग के लिए, ये मिनिमम शिफ्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, x मिनिमम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा हमारा, टाइम टेकन, तो t की वैल्यू कितनी जाएगी, d अपॉन u को वैसे रहने दो, हम अंडर रूट साइन ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे लिख सकते हैं। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का v अपॉन यू, d और ये u हो जाएगा, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा ये चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो t आया वो कितना आया, d, और u तो वैसे ही रहेगा, और 1 अपॉन यू बाहर आ जाएगा, अंडर रूट कितना जाएगा, यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, तो ये u से u कैंसिल हो जाएगा। तो जो टाइम टेकन आया करेस्पॉन्डिंग फॉर मिनिमम शिफ्टिंग यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, तो करेस्पॉन्डिंग टू डी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। अब यहां से एक टर्म्स और दिखता है हमको कि जो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है,
ये टर्म्स क्या होना चाहिए, ये टर्म्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा रूट के अंदर का जो टर्म्स तभी डिफाइन होता है जब वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो या 0 हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले टर्म्स को क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि जो u की वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए ना, किससे, v से। स्विमर का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए किससे, रिवर के स्पीड से, तभी मिनिमम शिफ्टिंग पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये बातें हमको यहाँ से दिख गई, ठीक है। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं।